नमस्कार स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ क्वेश्चन नंबर 7 लेके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो बोल रहा है 7th क्वेश्चन, शो दैट y इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और x की वैल्यू बोल रहा है, जो आप x की वैल्यू इनपुट वैल्यूज जो रखोगे ना, x की वैल्यू -1 से बड़ी रखोगे, ठीक है, इस फंक्शन में, तो ये फंक्शन होना चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन एक्स। ऑन एक्स मतलब एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी, एक्स ग्रेटर देन -1, एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी कुछ भी, -1 से बड़ा 0, 1.1, 1.5, 2, 3, 4, 1000, लैख, कुछ भी रखोगे आप, ठीक है, फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन आना चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन यह है कि वो जो x की वैल्यू हम ग्रेटर देन -1 रखेंगे, वो किस में रखेंगे स्टूडेंट्स? वो रखोगे आप f डैश एक्स में। f डैश एक्स का हो, या फंक्शन का नाम अगर y है तो dy बाय dx में। इसका जब dy बाय dx करेंगे, उसमें x की वैल्यू -1 से कह रहा है बड़ी कुछ भी रखोगे, तो ये प्रूव करो कि उसका आंसर, इस फंक्शन के dy बाय dx का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, तभी तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन में इंक्रीजिंग दे रखा है स्टूडेंट्स, मतलब 0 भी आ सकता है, ठीक है। इंक्रीजिंग कह रहा है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह रहा है, क्योंकि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहा होता तो dy बाय dx को 0 से बड़ा ही होना पड़ता, लेकिन कह रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये शो करो। तो मतलब हमें प्रूफ करना है कि dy बाय dx की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्या इनपुट रखने पे, dy बाय dx में क्या इनपुट रखने पे, x की वैल्यू कुछ भी रखो लेकिन -1 से बड़ी। क्या क्या रख सकते हैं, -1 से बड़ा यार 0 रख लो, बड़ा ही है, 1.1 रख लो, 0.9 रख लो, कुछ भी रख सकते हो यार, कुछ भी रख सकते हो, 2.5, 7 है ना, 11, कुछ भी रख दो। x की वैल्यू -1 से बड़ी कुछ भी रख दो, dy बाय dx की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी अगर शो कर दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये बेसिक आइडिया आपको दे दिया मोटा मोटा कि हमने कैसे इसको सॉल्व करना है, तो आप करते हैं सॉल्व। तो करते हैं, y इक्वल समथिंग है तो भाई इसका dy बाई dx करते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, y का डेरिवेटिव मतलब y का dy बाई dx, ठीक है। तो अब यहां देखो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, dy बाई dx ऑफ लॉग x जैसा मान लो, क्या होता है बताओ, लॉग x का 1 अपॉन एक्स। चेन रूल कहता है इनटू में डी बाई डी एक्स करो, चेन रूल क्या कहता है, इनटू में डी बाई डी एक्स करो, और कब करा जाएगा, जब जो भी चीज आपने x जैसी मानी है उसका करोगे। तो x जैसा किसको माना था, लॉग x जैसा किसको माना था, 1 प्लस एक्स को, तो 1 प्लस एक्स का डी बाई डी एक्स दोबारा से करा, इसी को चेन रूल कहते हैं, ओके। माइनस साइन, अब यहां देखो स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर पे भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर पे भी वेरिएबल है, मतलब समझ लो ये दो फंक्शन हो गए अलग अलग, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, मतलब हमने लगाना है यहाँ पे डिवाइड रूल, ठीक है। अब भाई कई लोगों को डिवाइड रूल नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहा हूँ। डिवाइड रूल क्या कहता है, देखो, डी बाई डी एक्स वी अपॉन यू, वी अपॉन यू अगर दो फंक्शन है, ठीक है, दोनों किस में है, डिवाइड साइन में, मतलब एक फंक्शन न्यूमरेटर में है, दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में है, इसको बोलते हैं डिवाइड, है ना। तो इसका डी बाई डी एक्स कैसे करेंगे, क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, कैसे भी याद कर सकते हो, मैंने तो ऐसे ही याद करा है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर इंटू वी, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर मतलब u, फिर माइनस साइन लगाओगे, अब u को बाहर कर दो, और डी बाई डी एक्स किसका कर दो, v का, ये v को बाहर करा था, डी बाई डी एक्स यू का करा, फिर माइनस u को बाहर करा, डी बाई डी एक्स v का करा। देखो थोड़ा बहुत आपको प्रोडक्ट रूल जैसा थोड़ा सा फीलिंग आ रही होगी, प्रोडक्ट रूल जैसी, है ना, बस अंतर क्या है,
अंतर यह है यहाँ प्रोडक्ट रूल में यहाँ प्लस होता था लेकिन डिवाइड में यहाँ माइनस होता है अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिवाइड रूल। ठीक, इतने को हम बोलते हैं डिवाइड रूल। यही रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, यही रूल लगा रहे हैं। तो करते हैं, बोले जाता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब 2 + x का होल स्क्वायर और इनटू में ही डिनोमिनेटर, इनटू में ही डिनोमिनेटर होता है, देख लो इनटू में ही v का स्क्वायर करा इनटू में ही v है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करा इनटू में ही डिनोमिनेटर। डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, देख लो न्यूमरेटर का कौन है 2x है। ठीक है, फिर माइनस साइन, अब 2x को बाहर कर दोगे क्योंकि इसका डी बाई डी एक्स हो चुका, अब इसको इसी को बाहर करो, कर दिया बाहर। डी बाई डी एक्स किसका करा, जो पहले बाहर करा था मतलब 2 + x का। ठीक है, ये डिवाइड रूल मैंने यूज कर लिया, यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लिया डिवाइड रूल का। अब कर लेते हैं सॉल्व। तो मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या आ गया, देखो 1/1 + x, डी बाई डी एक्स ऑफ स्टूडेंट्स 1 0 और डी बाई डी एक्स ऑफ x का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, खत्म। माइनस इंटू में आए, इंटू 1 शो करो नहीं करो, लो नहीं कर रहे छोड़ो, तुम लोगों को आता है, तुम लोगों को आता है, मैंने मान लिया तो खत्म। यहां देखो डिनोमिनेटर में 2 + x का होल स्क्वायर ऐसे ही रखा, 2 + x भी ऐसे ही रखा। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होता है तो बता ही सकते हो यार, 2 बाहर आ जाएगा, dx और dx 1 हो जाएंगे तो खाली 2 ही बचा, माइनस ये 2x ऑलरेडी बाहर है। डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन देखो कांस्टेंट का 0, 2 का 0 हो गया और x का 1 हो गया तो 1 हो गया, तो 1 × 2x क्या होगा 2x और ये खत्म हो गया। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 + x माइनस साइन, इसको मल्टीप्लाई करो 4 हो गया प्लस 2x हो गया माइनस का 2x हो गया। ओके, 2 + x का होल स्क्वायर ऐसे ही रखा। देखो स्टूडेंट्स प्लस 2x और माइनस 2x भी हमने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या आया 1/1 + x माइनस, देखो -4, अब मैं ब्रैकेट हटा दे रहा हूं, अब जरूरत है नहीं, -4 और अपॉन क्या 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस साइन, क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनका एलसीएम ले लेता हूं, है ना, इनका ले रहे हैं एलसीएम dy बाई डी एक्स। एक बार स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स कर लोगे ना, एक बार dy बाई डी एक्स कर लोगे, ये तो बच्चों वाली चीज हो जाती है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखाना, कोई बड़ी चीज नहीं। dy बाई डी एक्स कर लो बस एक बार। यहाँ पे ले रहा हूँ एलसीएम में, क्या आया, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है तो दोनों ही का मल्टीप्लाई एलसीएम हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 + x का होल स्क्वायर। मैं मान रहा हूं कि तुम लोग को एलसीएम लेना आता है। ठीक है, फिर माइनस साइन, ये कैंसिल कर हुआ, कौन बचा, ये बचा और ये किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, कौन 1 + x। ठीक है, मैंने ऐसा मान लिया आपको एलसीएम लेना आता है। तो इसको रब करूं, इसको रब करते हैं, डिवाइड रूल आपको बता दिया है क्योंकि कमी है थोड़ी स्पेस की। तो देखो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या होगा देखना। हाँ देखो बड़ी इजी चीज, मतलब बहुत अच्छी चीज बताऊंगा मैं, कि जब कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो और जब कभी भी आप डेरिवेटिव निकालो मतलब dy बाई डी एक्स निकालो, मेक श्योर कि अगर आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो वो डिनोमिनेटर बनना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर में अगर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो उसको आपने ओपन नहीं करना होता है। ठीक है, न्यूमरेटर वाले परफेक्ट स्क्वायर को आप ओपन कर सकते हो लेकिन डिनोमिनेटर वाले परफेक्ट स्क्वायर को कभी भी ओपन मत करना। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि यार a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, इस टाइप से। ठीक है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर में स्क्वायर आएगा, क्यूब नहीं, सॉरी क्यूब नहीं आएगा, जैसे a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि वो स्क्वायर इसलिए होता है ना, उसमें कोई भी इनपुट वैल्यू आप डालोगे परफेक्ट स्क्वायर में तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव क्वांटिटी आता है, इसलिए उसको परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है, क्यूब वाले को नहीं। ठीक है, तो देखो मैंने ऐसा क्यों बताया, 1 + x को ऐसे रखा, यहां देखो 2 + x का होल स्क्वायर है, ये है परफेक्ट स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, इसको ओपन नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर पर अगर कभी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो ओपन नहीं करा जाता है। ठीक है, क्यों नहीं करा जाएगा अभी पता लगेगा आपको। न्यूमरेटर वाला ओपन कर लो क्योंकि चीजें छोटी हो सकती हैं। तो देखो ये बन रहा है, देखो 2 + x का होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2ab मतलब
4x, ठीक है, और माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 4 माइनस 4x, ठीक है। न्यूमरेटर में परफेक्ट स्क्वायर मैंने ओपन कर लिया है, जो चीजें मैं चाह रहा हूं छोटी करना न्यूमरेटर में, ठीक है। ओके, यहां देखो प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल गया, है ना, हो गई ना चीजें छोटी, और प्लस 4 माइनस 4 भी उड़ा। और देखो अब न्यूमरेटर में भी जैसे ही मैंने सॉल्व करा, न्यूमरेटर में भी यार परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये चीज मैं चाह रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा बोला, ठीक है। तो जितना हो सके परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करा करो, और डिनोमिनेटर का परफेक्ट स्क्वायर तो ओपन मत करा करो, ठीक है। देखो अब सुनते रहे ना, मैं क्या कहने वाला हूं उसको सुनो। बस हमारा ये डिफरेंशिएशन पूरा हो गया, अब इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद हमने समझना है। पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर वो लाइन लिखेंगे जो आपने बोर्ड में लिखनी है पेपर में। देखो x की वैल्यू स्टूडेंट्स -1 से बड़ी कुछ भी रखो, है ना। आपको समझाने के लिए अगर मैं x की वैल्यू -1 से बड़ी, लेट से मैं क्या रख रहा हूं, मैं रख रहा हूं 0। क्या रख रहा हूं 0, देखते रहना, -1 से बड़ा है ना 0। तो न्यूमरेटर में x की जगह 0 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 + 0 1 ही होता है, और यहाँ 2 + 0 2 ही होता है, मतलब 2 का स्क्वायर। तो देख लो यार 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और ये कितना आ गया 4 आ गया। 0/4 क्या होता है 0, मतलब x की वैल्यू 0 रखने पे 0 आ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखने पे क्या आ रहा है, dy/dx 0 आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये स्ट्रिक्टली तो नहीं हुआ, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो नहीं होगा। क्यों, dy/dx अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो dy/dx कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। तो यहां पे अगर x की वैल्यू में 0 रख रहा हूं तो dy/dx क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो अब 0 के अलावा कोई वैल्यू रखूं और चेक करते हैं कि ये 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा आ रहा है, ठीक है। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली तो नहीं बनेगा ये, है ना। स्ट्रिक्टली ना ही इंक्रीज, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं बनेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नहीं बनेगा, मतलब कुछ भी बनेगा, इंक्रीजिंग या तो इंक्रीजिंग बनेगा या डिक्रीजिंग बनेगा, लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं बनेगा क्योंकि 0 भी आया है ना। तो अब देखते हैं इंक्रीजिंग बनेगा डिक्रीजिंग बनेगा, हालांकि वो इंक्रीजिंग शो करना है तो करेंगे। देखो तो अब स्टूडेंट्स मैं 1 रख देता हूं, अगर देखो x की वैल्यू 1 भी तो रख सकता हूं ना, 1 रख के देखते हैं क्या आ रहा है। तो 1 रख के देखते हैं, खाली रफ में है ये, आपके समझने के लिए है, ऐसा पेपर में दिखाना नहीं है आपने। 1 रख दो यार, देखो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 रख देंगे 1 + 1 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ 1 रख देंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बताओ 9, ओके, और 9 × 2 या 18, मतलब ओवरऑल मैं क्या बोलूं, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से आप 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, कुछ भी रखोगे आप हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और 0 रखने पे क्या आया 0 आया, ठीक है। तो मतलब dy/dx का आंसर x की वैल्यू -1 से बड़ी रखने पे आंसर 0 से बड़ा आ रहा है या 0 भी आता है, ठीक है। 0 भी तो आ रहा है, तो इसलिए हम दोनों को मर्ज करेंगे ना, दोनों को इकट्ठा करके हमने क्या लाइनें देखनी है, तो आपको समझ में आ गया यार। तो आप क्या लिखोगे, अरे यार ये क्यों मिटा दिया। देखो फाइनली dy/dx हमारे पास आया था x² / 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, देखो लाइन देखो आप पहले एक लाइन लिखोगे, सिंस यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर समझ लेते हैं, सिंस x² एंड 2 + x का होल स्क्वायर आर, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, सो दे कैन नेवर बी नेगेटिव। ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते, कौन x² / 2 + x का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि dy/dx केवल किस पे डिपेंड कर रहा होगा, बताओ 1 + x पे, है ना। इनको हटा दिया मैंने क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, कुछ भी रख दो इसमें नेगेटिव हो ही नहीं सकते, है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, हाँ, कि केवल इस पर डिपेंड कर रहा होगा। इक्वल भी लगा सकते हो आप, लेकिन ये लगाओगे तो ज्यादा बेटर है, ओके।
तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो x की वैल्यू कुछ भी रखो, इस पे रखेंगे हम, हाँ हालांकि इस पे भी रख सकते थे आप, लेकिन ये इजी है। x की वैल्यू -1 से बड़ी कुछ भी रख दो, 0 भी रख दो, ठीक है 0 भी रख दो तो भी चल जाएगा। तो हेंस फॉर, बस लाइन लिखनी है और खत्म हो गया। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन -1, ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या दे रहा है, इज ऑलवेज गिविंग रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मैंने समझा दिया है। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन -1, dy बाई डी एक्स का रिजल्ट क्या आएगा, 0 या 0 से बड़ा आएगा। 0 कौन सा केस था, जब x की वैल्यू 0 रख रहे थे। इसके अलावा कुछ भी रख दो आप, 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट, चाहे यहां रखो चाहे इस रिजल्ट में रखो, इस रिजल्ट में रखोगे तो बड़े इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी तो फंक्शन क्या हो गया, देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर फंक्शन जो था, फंक्शन क्या था, फंक्शन था y इक्वल्स टू, जो भी है ये पूरा लिखोगे, फंक्शन दिस, ठीक है, इज क्या, इंक्रीजिंग, खाली स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली नहीं, हाँ इज इंक्रीजिंग ऑन एनी x ग्रेटर देन -1, ठीक है, x की -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखोगे कहां, dy बाई डी एक्स में, तो ये जो फंक्शन है हमेशा क्या आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अब करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, तब तक आप इसको नोट करो। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। आज 9 क्वेश्चन करेंगे, हाँ 8 करा रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 9 करा रहे हैं, ठीक है 9 तक करेंगे, फिर नहीं करेंगे, फिर मैं नई वीडियो फिर कल डालूंगा, ठीक है, क्योंकि बस मेरे ख्याल से कितना हो गया टाइम भी बच गया है, टाइम 1:30 बज गया स्टूडेंट्स, रात के 1:30 बज रहे हैं, तो फिर मेरे को नींद भी आ रही है, तो 9 तक ही क्वेश्चन करेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो ना, कुछ भी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो, नहीं पकड़ में आ रहा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हो कि सर ये वाली वीडियो अपलोड कर दो, ये वाले टॉपिक की वीडियो अपलोड कर दो, ये वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, मैं कर दूंगा, ठीक है। तो करते हैं 8th क्वेश्चन, हाँ 9th क्वेश्चन तक ही करेंगे यार, नींद भी लग रही है मुझे। 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू, अगेन एक फंक्शन है, नाम दे रखा y, x ब्रैकेट x -2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड होल स्क्वायर है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग, से वर्ड आ रखा है इंक्रीजिंग, ठीक है स्ट्रिक्टली नहीं आ रखा, खाली इंक्रीजिंग। अपवर्ड एरो का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग। हाँ वीडियो चल रही है मेरी, हाँ बिल्कुल चल रही है। करते हैं। तो कह रहा है इस बार x की वैल्यू निकालो। अब देखते हैं ये x की वैल्यू क्या है ना। मैं आपको चलो मोटा मोटा बता देता हूं, ये x की वैल्यू क्या मतलब है। ये x की वैल्यू स्टूडेंट्स इंटरवल है। ये x की वैल्यू क्या है, इंटरवल। मैं बताऊंगा अभी x की वैल्यू इंटरवल क्यों है, समझ में आएगा। x की वैल्यू मतलब इंटरवल निकालना है, किस क्या कौन सा इंटरवल निकालना है, जिस इंटरवल पे ये फंक्शन क्या हो, स्ट्रिक्टली मतलब इंक्रीजिंग हो, है ना, स्ट्रिक्टली तो नहीं है, क्या हो, खाली इंक्रीजिंग हो। इंटरवल निकालना है, इंटरवल को ही हम वैल्यू ऑफ एक्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से होता है, डिवाइड बाई डी एक्स से। अगर फंक्शन का नाम एफ एक्स होता तो एफ डैश एक्स होता, फंक्शन का नाम वाई कर रखा तो डिवाइड बाई डी एक्स। तो इसको सही से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखो एक्स तो ऐसे ही रखा, अच्छा इसको एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो ये जो होल स्क्वायर है ये पूरे के लिए है, मतलब अंदर ये सब लीनियर फंक्शन है ना, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू टू टू एक्स, ओके, और ये होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब क्या, अब डिफरेंशिएट करेंगे। अभी तक मैंने डिफरेंशिएट नहीं करा, ऐसा समझ लो, अभी तो ये गड़बड़ हो जाएगी। अभी मैंने खाली इसको अंदर
मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो था उसको अंदर सॉल्व करा ना, अंदर मल्टीप्लाई करके। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स अब कर रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट देखो डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, पूरी की पूरी टर्म जो है कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर है। अब ये देखो जो मेरी वीडियो देखता है उसको पता लग जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ इसको x जैसा मान लो, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ x जैसा मान लो, x की पावर n बन गया। मैंने ऐसे ही समझा रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ x जैसा मान लो, x की पावर n जैसा बन गया है। क्या होगा इसका आंसर बताओ, n, n x जैसा माना था, n x पावर में n माइनस वन, मतलब 2 माइनस वन, 2 माइनस वन तो 1 ही होता है। और चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल लगेगा फिर, अब कहता है इनटू में डी बाई डी एक्स करो, किसका करो, जिसको x जैसा माना था, किसको माना था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को, ठीक है, ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, करें क्या, नहीं 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 करते, नहीं करते, नहीं करते हैं, क्या करेंगे, देखो यार इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, मैंने बोला है ना, मेरी अगर वीडियो देखी हो आपने तो किसी तरीके से अगर x कॉमन आता है मतलब चीजों को कॉमन लिया करो, कॉमन लेने की कोशिश करो, अंदर मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करा करो। तो ये x तो कॉमन ले रहा हूं मैं, अंदर क्या बचेगा बताना, एक्स स्क्वायर था तो x कॉमन आया तो एक x बचा, माइनस यहाँ एक x था वही कॉमन आ गया, कौन बचा खाली 2 बचा, ओके। डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होता है, n x n माइनस वन, मतलब 2x 2 माइनस वन, 2 माइनस वन तो 1 ही होता है, हटा दिया, माइनस साइन, ब्रैकेट लगा लो, दो टर्म्स है, ब्रैकेट लगाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का क्या हो जाएगा, खाली 2 हो जाएगा, बताओ, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या हो जाएगा 2, क्लियर। देखो अंदर मैंने मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करी, मेरे को फैक्टर्स मिल गए हैं, यही चाहिए मुझे, x के बहुत सारे फैक्टर्स। देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, फाइनली मैं यहां से भी 2 कॉमन ले रहा हूं, और वो 2 जो कॉमन लिया मैंने, 2 2 जा क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, क्या बचा यहाँ x बचा, x माइनस 2 बचा, और यहाँ क्या बचा x माइनस 1, देखो 2 कॉमन लिया था ना, यहाँ x बचा और 2 चले गया था, कौन कोई नहीं बचा, तो मतलब 1, ठीक है, और वो 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई 2 से 4 बन गया है। तो क्या करेंगे फाइनली, डी वाई बाई डी एक्स को पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ये तो करते हैं है ना, क्रिटिकल पॉइंट x निकालने के लिए, तो निकालो, फिर निकल गया क्रिटिकल पॉइंट्स क्या, 4x x माइनस 2, x माइनस 1 को क्या कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। भाई 4 तो कभी 0 नहीं हो सकता है, 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो 0 कौन होगा, आइदर x इक्वल टू 0, पहला रिजल्ट ये आया, ठीक है, या फिर x माइनस 2 0 होगा, ठीक है, या फिर x माइनस 1 0 होगा, ठीक है। तो यहां से तो भैया पहले निकल रखा है x की वैल्यू 0, यहां से x की वैल्यू क्या है बताओ, 2 आ गई, क्रिटिकल पॉइंट सेकंड, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए स्टूडेंट्स, यही वैल्यूज ऑफ x, ये मत सोचना, देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, यार हालांकि देखो x की वैल्यू निकल गई है, लेकिन ये वाले x का आंसर नहीं है, परफेक्ट आंसर नहीं है ना, मतलब आंसर ही नहीं है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ x कह रहा था, x की तो वैल्यू निकल गई, लेकिन कह रहा है वो x की वैल्यू निकालो, मतलब वो रेंज निकालो, वो इंटरवल निकालो, इंटरवल है ना, वो इंटरवल निकालो जहां पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे तो ये पॉइंट से थोड़ी पता लगेगा कि इंटरवल इंक्रीजिंग है, इससे पता लगता है वो जो x की रेंज होती है ना, उसके बीच में रैंडमली कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे चेक करते हैं। तो फिलहाल ये वैल्यूज ऑफ x है, ये नहीं है, हाँ ये जो x निकालना है यहाँ पे इंटरवल निकालना, अभी इंटरवल नहीं निकला है, ये तो क्रिटिकल पॉइंट्स है, दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। और क्रिटिकल पॉइंट जब आते हैं तो स्टूडेंट्स कहाँ उनको प्लॉट करा जाता है, नंबर लाइन में, माइनस इन्फिनिटी यहाँ लगा दिया, प्लस इन्फिनिटी यहाँ, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा नंबर है 0, उससे बड़ा क्या है 1, और उससे बड़ा क्या है 2, लिख दिया। तो ये अब मैं इंटरवल बना रहा हूं, वही को उसी को बोलूंगा वैल्यूज ऑफ x। इंटरवल देखो पहला आप बता सकते हो, इन दोनों में माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, 0 तक एक इंटरवल, दूसरा 0 से 1, तीसरा 1 से 2, और चौथा इंटरवल 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, ओपन, क्लियर। अब यही वैल्यूज ऑफ x हैं, देखो अब इनमें से कहीं पर क्या आ जाए, जैसे इसमें आ गया सब, लेट से, अब यहां खाली एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें इंक्रीजिंग आ गया, बाकी सब में डिक्रीजिंग आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी, तो x जो होगी ना वो होगी ये हो, x क्या होगा, ये x की वैल्यू क्या होगी 0 से 1, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x की यहां से यहां तक रेंज है, यहां से यहां तक रेंज है, जिसमें ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, समझ में आया, इस टाइप से ये है, तो ये इंटरवल है, तो इस टाइप से बताना है आपने।
तो बताने का तरीका आपको बता रखा है यार बहुत बार, तो फिर से देख लेते हैं। रेंडमली कोई भी, है ना, रेंडमली माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में कोई भी सिलेक्ट कर लो। मैंने स्टूडेंट्स मैं करूंगा -1। जीरो और 1 के बीच में कोई भी नंबर, रियल नंबर सेलेक्ट कर लेना, 0.5 में सेलेक्ट कर लूंगा। 1 से 2 के बीच में कोई भी 1.5 सेलेक्ट कर लूंगा। 2 से इन्फिनिटी के बीच में भी 3 कर लिया। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रेंडमली मैं कहां देखूंगा, कहां चेक करूंगा, डीवाई बाई डी एक्स में। डीवाई बाई डी एक्स देखो, फाइनल डीवाई बाई डी एक्स यही तो आया था, क्योंकि उसके बाद तो डीवाई बाई डी एक्स 0 हो गया था ना, तो ये फाइनल रिजल्ट आया था, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया। इनकी 1 बाय 1 वैल्यू यहाँ पे चेक करते हैं और देखते हैं कौन से इंटरवल पे इंक्रीजिंग आ रहा है, कौन से पे डिक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, और हमने निकालना है वो वाला इंटरवल जिसपे इंक्रीजिंग आ रहा है, वही इंटरवल वैल्यू ऑफ एक्स होगी, बस वही आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू -1 पुट करके देख लो, यहाँ पे खाली चेक कर लो यार, खाली चेक कर लो, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खाली मैं रफ में चेक करवा रहा हूँ, हाँ, लिखने की जरूरत नहीं, जो लिखना होगा मैं बताऊंगा आपको, खाली चेक करवा रहा हूँ। ये -1 हो गया, देखना, देखो मैं कैसे कैसे चेक करते हैं। मेन होता है साइन चेक करना, है ना, साइन नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, साइन पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग। तो एक्स की वैल्यू -1, तो ये तो भैया -4 हो गया। एक्स की वैल्यू -1, तो ये कितना हो गया, -3। ठीक है, एक्स की वैल्यू -1 कितना हो गया, -2। अभी देखो यार, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है। ओवरऑल मेरे को नंबर से वैल्यू से नहीं मतलब है, मेरे को मतलब है साइन से, नेगेटिव है। इस पे फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स, डिक्रीजिंग। क्या हो गया, डिक्रीजिंग। तो ये एक्स की वैल्यू नहीं है। एक्स की वैल्यू कौन सी है कह रहा है क्वेश्चन में, जिसपे ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो, तो ये इंटरवल वैल्यू ऑफ एक्स नहीं है, क्योंकि डिक्रीजिंग आ रहा है इसमें। ऐसे ही देखो, ऐसे ही 0.5 चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 0.5 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, है ना। 4 से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, बताना ये नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा। 0.5 को मैं यहाँ, ये रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। देखो 0.5 से 1 को माइनस करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, है ना, और 0.5 से -2 को माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब ये इंटरवल वैल्यू ऑफ एक्स है ना। मे बी और भी हो सकता है, फिलहाल के लिए इतना पता चल गया कि 0 से 1 में ये वैल्यू ऑफ एक्स है, जिस पर फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखते हैं अब आगे, इस वाले में देखते हैं। 1 और 2 के बीच में 1.5 लिखा, ये पॉजिटिव होगा 1.5, तो 1.5 मतलब ये नेगेटिव रहेगा, 1.5 मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यहां पे भी कैसा इंटरवल है, मतलब यहां इस इंटरवल पे भी फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अब वहां देख लेते हैं, शायद से वहां इंक्रीज करेगा। 3 रख लेते हैं स्टूडेंट्स, 3 मतलब ये तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा 3 रखने पे। 3 रखने पे ये भी पॉजिटिव, 3 रखने पे ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव रहता है। तो ये क्या आ गया, इंक्रीजिंग। क्लियर है, तो क्या लिखना है आपने, ये एरोस तो बनाने हैं आपने। तो वैल्यू, अगर मैं आपसे कहूं वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, आप बोलोगे ये इंटरवल वैल्यू ऑफ एक्स है, क्योंकि इस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है 0,1 पे, और किस पे, 2,इंफिनिटी पे। तो क्या लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू, है ना, x बिलोंग्स टू, देखो कैसे लिखेंगे, 0,1 यूनियन, मतलब ये और ये भी, मतलब ये भी, ये भी और ये भी, है ना। x के दोनों इंटरवल पे, इस पे भी, केवल इसी पे नहीं लेकिन इस पे भी, तो यूनियन आ गया, इस पे भी और इस पे भी कहीं पर आ जाए ना, भी कि ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो हम यूनियन लगा देते हैं कि इस पे और इस पे एफ डैश एक्सेस ग्रेटर देन, मतलब एक्स क्या आ रहा, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा ना, पॉजिटिव आ रहा है, तो हेंस, हेंस, या फिर ऐसा बोलेंगे, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल यूनियन दिस इंटरवल f dash x is greater than 0, therefore y इक्वल्स टू जो भी था फंक्शन, ये क्या था, x ब्रैकेट x माइनस 2 is इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। ठीक है, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, f dash x की वैल्यू क्या है, 0 है, therefore y इक्वल्स टू दिस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन।
ऑन इंटरवल लिख लो यार, इंटरवल क्या लिख दो, किस इंटरवल पे, 0,1 यूनियन 2,इंफिनिटी। तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी थी, वैल्यू ऑफ एक्स ये है स्टूडेंट्स, ये दोनों, ठीक है, क्योंकि इन दोनों पे तो इंक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, नोट करो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन 9 भी, 8th वाला जो ये क्वेश्चन था ठीक था, हाँ ठीक था। 9th वाला अच्छा क्वेश्चन, 9th वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ भी रखा है, पूछा भी है, बोर्ड में पूछा हुआ है। तो 9th करते हैं, फिर इसके बाद नई वीडियो में करेंगे 10th से क्वेश्चन। 9th वाला लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सोते हैं यार, नींद भी आ रही है। तो देखो 9th क्वेश्चन कर लेते जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट y इक्वल्स टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ठीक है, ये फंक्शन है इज इंक्रीजिंग, ये प्रूफ करना है, इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग लिखा है, इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कहां पे, ऑन वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में कुछ भी हो जाए, थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में कुछ भी रखो, कह रहा है थीटा की वैल्यू फिर से 0 से पाई के बीच में कुछ भी रखो, और साथ ही साथ में 0 और पाई भी रख सकते हो। क्यों, पहली बार आपके पास एक क्लोज इंटरवल में कोई क्वेश्चन आया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एनसीईआरटी में, ठीक है, बीच की वैल्यू भी रख सकते हो, 0 और पाई भी रख दो, 0 और पाई बाय 2 भी रख दो, dy बाय डी एक्स इस फंक्शन किस में रखोगे, dy बाय dx में, और dy बाय dx कैसा मिलना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर dy बाय dx है, थीटा की कोई भी वैल्यू रखने पे तो हम क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं dy बाय dx, देखो देखो फिर से डिवाइड रूल आ गया, देखो खाली इस वाले पार्ट में देखो डिवाइड रूल लग रहा है, एक वेरिएबल मतलब न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर भी एक अलग, न्यूमरेटर में अलग फंक्शन, डिनोमिनेटर में अलग फंक्शन, तो इसमें डिवाइड रूल लगा रहे हैं खाली इतने पार्ट में, तो अलग से है, ठीक है। तो डिवाइड रूल क्या कहता है, तो अगर 8th वाला वीडियो देखा हो, 8th क्वेश्चन वाला, तो कर लोगे, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिवाइड रूल लगा रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिया, देखो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे हम, है ना, मैंने बोला था ना, जैसे परफेक्ट स्क्वायर कभी बन जाए, खासकर डिनोमिनेटर में तो उसको सॉल्व नहीं करा जाता है, क्योंकि वो तो भाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, इसीलिए, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। फिलहाल हम आते हैं वापस डिवाइड रूल पे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर होता है, मतलब 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट में रखा, डी बाई डी थीटा, एक्स नहीं करना है, एक्स नहीं करना है, वेरिएबल कौन है, थीटा है, हाँ मैंने गलती से लिख दिया था एक्स, थीटा, तो डी बाई डी थीटा ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कौन है, देखो स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में लिख दूंगा मैं 4 साइन थीटा, कौन है, 4 साइन थीटा, क्लियर है। फिर माइनस लगाते हैं, इस बार 4 साइन थीटा को बाहर कर दिया, डी बाई डी थीटा किसका कर दिया, जिसको बाहर कर रखा था पहले, है ना, इसको 2 प्लस कॉस थीटा को, समझ में आया, ये मैंने डिवाइड रूल का यूज कर लिया है, एक फॉर्मेट बना दिया डिवाइड रूल का, है ना। अब करते हैं वो डिवाइड रूल को सॉल्व करते हैं, डी वाई बाय डी थीटा, तो 2 प्लस कॉस थीटा ऐसे रखा, अब यहां आ जाओ, डी बाई डी थीटा, 4 तो बाहर आ गया, 4 तो बाहर है, कांस्टेंट है, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है यार, है ना, ओके, माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज, डी बाई डी थीटा ऑफ 2 का कांस्टेंट है तो 0 हो गया, ओके, अब यहां पे देखो ये तो 0 हो गया, 0 तो हटा दिया मैंने, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना। तो तुम लोग क्या करते हो पेपर में, देखो यार ये ब्रैकेट नहीं लगाते हो, माइनस साइन थीटा कर देते हो, सब गलत हो जाएगा, देखो फिर ये आपका ये क्या हो गया, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जैसा हो गया, है ना, ब्रैकेट लगाना है क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, तो ये अब इससे देखो कितना फायदा होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये अलग चीज हो गई और ये अलग चीज है ना, जमीन आसमान का अंतर है, तो वो देख लेना।
ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट्स, ये गलती सुधारते भी हैं और गलती करवा भी देते हैं और अच्छे अच्छे से करवा देते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये डिनोमिनेटर पार्ट तो ऐसे ही रहा, ठीक है, ये सिखाते हैं। अब सॉल्व कर लें इसको, डी वाई बाई डी थीटा को सॉल्व कर रहे हैं। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल करते हैं। क्या आ जाएगा, 4 2 8, 8 कॉस थीटा, ओके, प्लस 4 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट, माइनस माइनस प्लस 4 ऐसे ही साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन अपॉन क्या चल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर, इसको ब्रेक नहीं करना है। ये नहीं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है यार, ये चाहिए होता है मुझे, है ना, ये चाहिए होता है, ये बहुत काम की चीज है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का परफेक्ट स्क्वायर बहुत कम बनते हैं। तो देखो अब मैं क्या इन दोनों में से 4 कॉमन लेके, केवल स्टूडेंट्स अगर मैं इन दोनों पार्ट में से 4 कॉमन लेके अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बना दूं तो क्या कहोगे आप इसको, मुझे बताओ ना, इसको क्या कहोगे। 4 क्यों कॉमन लिया, है ना, इन दोनों से क्यों लिया, देखो यार अंदर आइडेंटिटी बन गई है, क्लास 10th फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या बचेगा, खाली यहाँ पे 4 बचा, तो लिख ले रहे डी वाई बाय डी थीटा, क्या बचा 8 कॉस थीटा प्लस प्लस साइन, यहाँ पे खाली क्या बचा 4, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बताओ क्लियर है चीजें, समझ में आया, ओके। अब क्या करें फिर यार, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, एक यह है कि 4 को कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी थीटा 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा और अपॉन अपॉन बताओ 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया, ये है, ये बचा, इसको रोक लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ सॉल्व कर नहीं सकते हैं यार, है ना, परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व करना नहीं है, इतना बचा। अब देखो क्या करना है, कह रहा थीटा की वैल्यू 0 और पाई बाय 2 के बीच में कुछ भी रख दो, और ये भी रख सकते हो। तो डी वाई बाई डी थीटा का जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, तभी तो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, ओके। तो देखो अब आप सबसे पहले 0 रखने की कोशिश तो करो, हालांकि बीच में भी रख सकते हो आप, लेकिन मैं पहले आपको 0 रख के चेक करवा रहा हूँ। 0 अगर रखते हैं हम, है ना, ये रफ फर्क है, 0 रखते हैं तो क्या देखते तो है, क्या रिजल्ट आता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह 0, कॉस 0 हो गया, ओके, आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी, कॉस थीटा की जगह 0 का होल स्क्वायर, तो क्या रिजल्ट आया बताओ, 4 तो बाहर ही है, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 इंटू में 3, कॉस 0 1, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर, एक 3 से एक 3 गया, तो क्या आया 4/3, जो कि क्या है स्टूडेंट्स, देखो यार पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसी पाई बाय 2 रख लो, चलो आप लोग सर ये पाई बाय 2 भी रख लो, रखो, कोई बड़ी बात नहीं है, समझाना ही तो है, अरे समझाना ही तो है। देखो 2 कॉस पाई बाय 2, देखो सुनो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, 0 होता है, हाँ, 0 इंटू 2 0 हो गया, देखो, अपॉन 2 प्लस 2 प्लस कॉस पाई बाय 2 0 होता है, 0 का होल स्क्वायर, खुद ही बताओ, 4 1 जा 4 हो गया, और नीचे क्या बचा 2 का स्क्वायर 4, तो भी आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों एंड पॉइंट पे भी पॉजिटिव आ रहा है, बीच में कोई भी लिख लो यार, बीच में कुछ भी रख दो, अब मैंने रख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखो क्या क्या रख सकते हो, आप पाई बाय 3 रख सकते हो, देखो इसके बीच में आप पाई बाय 6 रख सकते हो, आप पाई बाय 4 रख सकते हो, तो जो भी रखोगे स्टूडेंट्स डी वाई बाय डी थीटा क्या आएगा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन आपने नहीं लिखना है, आपने ये जो लाइन है ना ये लिखनी है, बस हो गया। आपने बस ये लिखना है क्या, सिंस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, सो इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है ना। अब नेगेटिव ये सिचुएशन हो सकती थी, और सॉल्व करके मैंने दिखाई दी आपको थोड़ी बहुत, डी वाई बाई डी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 ब्रैकेट 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और मैंने आपको बता दिया है इसके बीच में कुछ भी वैल्यू यहाँ रख दो या दोनों में रख दो, कहीं पर भी ये नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिस, तो आप लिखोगे फॉर फॉर एनी वैल्यू
ऑफ थीटा, थीटा की कोई भी वैल्यू किसके बीच में, 0 और π/2 के बीच में, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, π/2, और ये भी इंक्लूड होंगे, हाँ बीच में तो होंगे ही, और ये वाले भी इंक्लूड कर लोगे क्योंकि समझा दिया मैंने आपको। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0, π/2 इन क्लोज इंटरवल dy/d थीटा इज ग्रेटर देन 0 स्टूडेंट्स, क्या ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हो गया फंक्शन, ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वैसे तो क्वेश्चन में देना चाहिए था, यहाँ पे स्ट्रिक्टली देना चाहिए था, वैसे हो सकता है एनसीईआरटी मिस्टेक हो रखी हो, तो इस क्लास की बुक में बहुत मिस्टेक है। तो ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, क्योंकि ये जीरो भी नहीं बन रहा है, कहीं भी जीरो बनेगा ही नहीं। तो dy/d थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी, कुछ भी रख के मैंने समझा दिया आपको, कुछ भी रख दो तो पॉजिटिव रिजल्ट ही आ रहा है, 0 है तो हेंस dy/d 0 से बड़ा आ गया, हेंस y इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल π/2, 0, π/2, ये लिखोगे। समझ में आया, फिर से समझ लो, यहां पे देखो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0, π/2, थीटा की कोई भी वैल्यू कह रहा है 0 और π/2 के बीच में, या फिर 0 और π/2 को भी इंक्लूड करो, कुछ भी आप रखोगे कहां, dy/d थीटा में, इसमें रखो या इसमें रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो dy/d थीटा क्या आना है, 0 से बड़ा ही आना है, ठीक है। तो इसका मतलब हेंस y इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, π/2, ऐसे करके आप लिखोगे लास्ट में, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया, तो एक लाइन और लिख दोगे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 10th करेंगे बाद में, 11th भी बाद में करेंगे, वो ज़्यादा खास भी नहीं होते, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी एक बार देख लेंगे। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9th, समझ में आया, नोट करो इसको। मिलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10th के साथ, ठीक है, तो नोट कर लो।